अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, हम इस ख़ास पेशकश में और इस नई सीरीज़ में जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहद तवान व हद फ़हम हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कलमात, वो हिकमत आमेज़ कलमात जिनको नहजुल बलागा में सैयद रज़ी ने जमा किया और जिनको हम हिकमत के नाम से याद करते हैं, जो छोटे छोटे ज़रूर हैं लेकिन उसके अंदर बहुत अजीम निकात पोशीदा हैं। आम तौर से होता यह कि चूँकि अरबी ज़बान से हमारी वाक़फ़ियत उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो हम इन कलमात को या इन हिकमतों को सुनते हैं और एक हद तक तर्जमा की हद तक, अगर उर्दू ज़बान के लोग हैं तो तर्जमा पढ़ लिया उन्होंने और उस तर्जमे की हद तक हम सिर्फ़ मफ़ाहिम से आशना होते हैं। कोशिश इस सीरीज़ के ज़रिए ये है कि हम तर्जमे से आगे बढ़कर कोशिश करें कि और समझें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन कलमात क़िसार में, इन छोटी छोटी हिकमत नामों में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। नहजुल बलागा के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुतबात का है, उसके बाद खतूत हैं और उसके बाद कलमात हैं। कलमात क़िसार से मुराद वो कलमात हैं जो 1 लाइन, 2 लाइन, 2 सेंटेंसेस में हैं, लेकिन जिनके अंदर बहुत अजीम मतालिब पोशीदा हैं। हम नहजुल बलागा को ही अपना मंबा बनाकर और उसी से आपके सामने एक एक करके, 2 करके आपके सामने इन अहादीस शरीफ़ा को, इन कौल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके सामने पेश करेंगे कि मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर हमारे मफ़ाहीम को लोगों तक पहुँचा दिया जाए, हमारे अम्र को लोगों तक पहुँचा दिया जाए, हमारे उलूम को लोगों तक पहुँचा दिया जाए, तो लोग हमारी इत्तिबा करने लगेंगे। और सही बात है कि जब तक मासूम के कलमात हमारे पास मौजूद हैं, हमें अपने जहन की काविशों को और अपने जहन में आने वाली चीज़ों को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मासूम का कलाम हमारे पास है तो हमें किसी और कलाम की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली हिकमत में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुन फिल फितनते का इब्न लबून, फितने के ज़माने में इब्न लबून की तरह हो जाओ। फितना किसे कहते हैं? फितना अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। फितना दरअसल अरबी के असल इसकी जो है फ़ितन है, और फ़ितन कहते हैं सोने को आग में डालने के माने में। यानी सोने को आग में इसलिए डाला जाता है ताकि उसका जो खालिस सोना है वो रह जाए, उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो आग की तपिश से और हरारत से ख़त्म हो जाए और खालिस सोना बाहर आ जाए। इसी फ़ितन को से फ़ितना बना और इसको मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल किया गया है। कुरान में भी मुख्तलिफ़ माने में इस्तेमाल किया गया है और उलमा ख़ास फ़ितने के लफ्ज़ के ऊपर कि इसके सही मफ़हूम क्या है, इख्तिलाफ़ नज़र है उनके अंदर। लेकिन बहरहाल जो मफ़ाहिम तकरीबन सब उसको एक्सेप्ट करते हैं और सब उसको मानते हैं। वो फ़ितना उस दौर को कहते हैं कि जिसमें इंसान ऐसी आजमाइश में मुब्तला हो कि जहाँ हक़ और बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाए। कोई एक ऐसा सिनेरियो हो, कोई एक ऐसा मसला हो कि जिसके अंदर इंसान जब उसके सामने वो चीज़ पेश आए तो फिर उसकी समझ में ये ना आ रहा हो कि इसमें से हक़ पर कौन है और इसमें बातिल पर कौन है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, कुन फिल फितनते, जब फितना वाक़ हो, यानी जब तुम्हें मालूम है कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है, तब का मसला नहीं है। जब तुम्हें मालूम है कि दोनों बातिल पे, तब भी ये मसला नहीं है। जब फितना हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि इनमें से हक़ पे कौन है और बातिल पे कौन है। और फितने के सिलसिले में कुरान ने बहुत अजीब मसाइल को बयान किया। अल-फितनतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, फितना ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है, और या फितने को क़त्ल से ज़्यादा शदीद करार दिया गया बहुत सी जगहों पे, क्योंकि फितने के नतीजे में, क़त्ल के नतीजे में इंसान क़त्ल होता है। एक इंसान की जान गई या कई इंसानों की जान गई। फितने के नतीजे पे इंसान क़त्ल भी होता है, गारतगरी भी होती है, और हक़ और बातिल की तमीज़ के बिना उसकी जान यानी तकरीबन हलाक हो जाता है। एक दफ़ा इंसान हक़ की जुस्तजू में क़त्ल किया जाता है या क़त्ल करता है, ये जिहाद है और शहादत है। लेकिन एक दफ़ा इंसान अंधेरे में क़त्ल होता है, उसको मालूम ही नहीं कि मैं हक़ पर हूँ या बातिल पर हूँ, बातिल के साथ हूँ, हक़ के साथ हूँ, और वो अपनी जान और माल को ज़ाया करता है। यहाँ पर उसको हलाक कहा जाता है, और हलाकत इंसान के लिए बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है, और उसके इंसान की अज़मत को नज़र में रखते हुए हलाकत उसके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ पर फितना हो,
जब एक ऐसा दौर आ जाए कि जहाँ तुम्हें हक़ और बातिल की तमीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं समझ में आ रहा है इसमें हक़ पे कौन है, बातिल पे कौन है, किसका साथ दिया जाए, किसका साथ नहीं दिया जाए, फिल फितना का इब्निल लबून, कैसे हो जाओ, ऊँट के 2 साला बच्चे की तरह हो जाओ। इब्न लबून उस ऊँट के बच्चे को कहते हैं जिसके 2 साल पूरे हो गए हों। अरबी ज़बान बहुत रिच ज़बान है, वोकैबुलरी के लिहाज से बहुत अजीम ज़बान है, और ऊँट के लिए और दीगर जानवरों के लिए, हत्ता दीगर अशिया के लिए भी उनके पास मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ कलमात हैं, जिसकी वजह से वो बात जो हम एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में कहना चाहते हैं वो एक जुमले में कह देते हैं। ऊँट के बच्चे के लिए भी इसी तरह उन्होंने अलग अलग साल के लिहाज से, उसके सिन के लिहाज से उसके नाम रखे। इब्न लबून ऊँट के उस बच्चे को कहते हैं जिसके 2 साल अभी पूरे हुए और तीसरे में वो दाखिल हुआ है। ये बच्चा जो है ऊँट के 2 साल का बच्चा, इसकी तशरीह भी इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ला वहरुन, ऊँट के 2 साल का जो बच्चा होता है उसकी पीठ अभी मजबूत नहीं हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी अभी मजबूत नहीं हुई है, तो उसको अभी ज़हर नहीं, उसके पास कमर नहीं है, उसकी पीठ अभी मजबूत नहीं है। फयुरकब, ना उसके पास पीठ है जिसके ऊपर सवारी की जा सके। वला ज़रउन, ना अभी इतना छोटा है ये बच्चा, ये 2 साल का बच्चा कि ये अगर मादा है तो ना ये बच्चे दे सकती है, ना इसका दूध होगा। फयुहलब, तो इसका दूध भी नहीं धोया जा सकता। कहना इमाम क्या चाह रहे हैं, लतीफ़ इशारा यहाँ पे ये है कि फितने के ज़माने में तुम इब्न लबून की तरह हो जाओ, ऊँट के 2 साल के बच्चे की तरह हो जाओ। ला वहरुन फयुरकब, ताकि जिसकी कमर नहीं होती इस पर सवार किया जा सके। इस किनाया किस बात से है, इशारा किस बात की तरफ है कि जब कोई किसी पर सवार होता है गोया उसकी ताकत को, उसके अंदर जो अल्लाह ने क़ुव्वत दी उसका इस्तेफ़ादा कर रहा है। ऊँट पर सवार होकर हम अपने मकसद तक पहुँचते हैं, ऊँट की सवारी लेके रेगिस्तान का एक सफ़र हम कर रहे हैं, तो पीठ उसकी इस्तेमाल हो रही है, ताकत उसकी इस्तेमाल हो रही है, सफ़र मेरा हो रहा है। इमाम फरमा रहे हैं कि जब इस ऊँट की पीठ ही नहीं है तो फिर इसके ऊपर सवारी नहीं हो सकती। फितने के ज़माने में ऊँट के बच्चे की तरह हो जाओ ताकि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। इमाम ये करवाना चाह रहे हैं कि फितने के, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि तुम्हारे कंधे का इस्तेमाल ना हो, यानी इस्तिलाह जो हमारे मुहावरे में इस्तेमाल होता है कि दूसरे के कंधे पे रख कर बंदूक चलाना। क्या मतलब है, यानी अपना कंधा इस्तेमाल ना हो कि अगर नुकसान हो तो उस शख्स को हो जिसके कंधे पे बंदूक रखी गई है। अगर कल कोई इंक्वायरी हो, कल कोई आदमी पूछे कि किसने किया, तो उस शख्स का नाम आए जिसके कंधे पर ही बंदूक रखी गई थी। फितने के ज़माने में जब तुम्हें मालूम नहीं है कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है, तो इस तरह से ज़िंदगी गुजारो कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके, तुम्हें इस्तेमाल ना कर सके, तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके, तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल ना कर सके। जिस तरह आप पैराए में इसको ले जाएं, ताकत का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल, मनसब का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, जाहो हशम का इस्तेमाल, किसी भी तरह तुम्हारा इस्तेमाल ना किया जा सके। फितने के ज़माने में ऊँट के उस बच्चे की तरह हो जाओ जिस पर सवारी नहीं की जा सकती, यानी तुम पर कोई सवार ना होने पाए, तुम्हारा कोई इस्तिफ़ादा, या इस मामले में सूए इस्तिफ़ादा कहा जाता है, उस सूए इस्तिफ़ादा कोई ना कर सके। पहला मसला, यानी एक तरफ तो ये कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके, दूसरा वला ज़रउन, और उसके थन नहीं है जिसके ज़रिए से उसका दूध धोया जा सके। दूध धोना दरअसल किनाया है किसी शय का किसी के ज़रिए इस तरह से इस्तेमाल करना कि दूसरे को नुकसान होता है। देखें, जब हम किसी जानवर के दूध को धोते हैं तो असल ये दूध किसके लिए है, ये उसके बच्चे के लिए है। खुदावंद आलम ने उसको ये चीज़ अता दी है ताकि वो अपने औलाद को, अपने बच्चे को इसके ज़रिए से परवरिश दे सके। होता क्या है कि हम ऊँट के बच्चे से के हक़ में आने वाले दूध को हम धो लेते हैं, यानी जो भी इंसान उस ऊँट की परवरिश कर रहा है वो ऊँट का दूध धो लेता है, थोड़ा सा दूध बच्चे के लिए छोड़ देता है। तो असल में क्या हो रहा है, असल में नुकसान हो रहा है उस ऊँट का और उस ऊँट के बच्चे का, यानी जो नेमत उसके थी, जो चीज़ उसका हक़ था, वो कोई दूसरा अपनी ज़ीरकी की वजह से या अपनी अक्लमंदी की वजह से उसको इस्तेमाल कर ले जाता है। इमाम फरमा रहे हैं इस ऊँट के 2 साल के बच्चे के थन नहीं होते कि इसको दूध धोया जा सके। तुम भी फितने के ज़माने में ऐसे हो जाओ कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके, ताकि तुम्हें जिस तरह पीठ का इस्तेमाल होता है कोई तुम्हें नुकसान भी ना पहुँचा सके, यानी न तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सके न तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि थन से दूध धो लेने के माने में नुकसान है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी थी वो तुमसे ले ली गई। जो जानवर का दूध था, उसके बच्चे के लिए दूध था, वो इंसान ले ले या कोई और उसका इस्तेमाल कर ले।
यहाँ پر امام کا کنایہ یہ کہ تمہارا پیٹھ کی طرح استعمال نہ ہو پائے، یعنی تمہارا استعمال نہ ہو، دوسرا تمہیں نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جاؤ، نہ تمہارا کوئی استعمال کر سکے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے انسان، ایک دفعہ خود اس کا نقصان ہوتا ہے، چاہے ذاتی نقصان ہو چاہے مالی نقصان ہو۔ فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو، اپنے آپ کو سماج میں اس طرح سے رکھو کہ نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ کوئی تمہارے ذریعے سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔ ان دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو فتنے میں اس طرح سے رکھ کر اپنے آپ کو اس فتنے کی مخمصے سے نکال دو۔ لیکن ضروری ہے کہ جہاں فتنہ ہو وہاں یہ ہے، جہاں پر انسان کو معلوم ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، وہاں یہ امر نہیں ہے۔ وہاں پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو حق پر ہے اس کا سپورٹ کرے اور اس طرح سے اپنے معاملات کو صحیح کرے۔ اگر وہاں پر یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے اور میں اپنے آپ کو بچاؤں گا اور نہ میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالوں گا اور نہ میں اپنے آپ کا استعمال ہونے دوں گا، تو یہاں پر وہ غلطی کر رہا ہے۔ جہاں معلوم ہے کہ حق پر کون ہے، تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جہاں پر معلوم ہے کہ صفین میں امیر المؤمنین حق پر ہیں اور اہل شام باطل پر ہیں، وہاں آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں بے طرف ہوں، نہ میں اس فتنے کے دور میں نہیں جاؤں گا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو فتنے سے قرار دیا جو غلط ہے۔ امیر المؤمنین ہر حال میں اس معاملے میں خلیفہ برحق ہیں۔ اس وقت اگر امیر المؤمنین کا ساتھ نہیں دیا گیا، یہ کہے گا کہ مثلا فتنے کا زمانہ ہے، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، میں الگ رہوں گا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہاں معلوم ہے کہ حق پر کون ہے، یہاں پر سپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اس لہٰذا جہاں پر فتنہ ہو، جیسے حجاج کا فتنہ، حجاج ابن اشحس، یہ مشہور فتنہ ہے، اس کے اندر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یا ابن زبیر کا فتنہ، جہاں پر اس نے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ کر مکے میں شورش کی اور مکے کو قبضے میں لے لیا اور بنی امیہ سے جنگ کرنا شروع کی، وہاں پر انسان فتنے کے دور، یہ فتنے کا دور ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ ایک طرف بنی امیہ، ایک طرف ابن زبیر اور آل زبیر ہیں، دونوں ہی باطل پر ہیں۔ ایسے میں انسان کو زیرک ہو کر اونٹ کے بچے کی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ نہ اس کا استعمال کیا جا سکے اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو امیر المؤمنین اس چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کو ایک سیکھ دے رہے ہیں کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے فتنے کے زمانے میں۔ کن فی الفتنۃ کابن لبون، فتنے کے زمانے میں ابن لبون کی طرح ہو جاؤ، اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس کی پیٹھ نہیں ہوتی کہ اس کے بعد سواری کی جا سکے، اور نہ تھن ہوتے ہیں کہ اس کا دودھ دھویا جا سکے، نہ تمہارا کوئی استعمال کر سکے فتنے کے زمانے میں اور نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی فرمائش کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں، ہم ان کے کلمات کو سمجھ سکیں، خود بھی اس پر عمل کر سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں، اور امام علیہ السلام کی فرمائش پر اور ان کی فرمائش کے لحاظ سے ان کے امر کو دنیا تک پہنچا سکیں اور اس کو زندہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔